हरियाणा के नियुक्त हुए नए राज्यपाल असीम घोष 21 जुलाई को शपथ ग्रहण करेंगे। हरियाणा के लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य मंत्री रणवीर गंगवा ने कहा है कि हरियाणा के नए राज्यपाल असीम घोष के अनुभव का राज्य को लाभ होने की उम्मीद जताई है और वहीं उन्होंने विदाई ले रहे राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के कार्यकाल की भी सराहना की है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि 26 और 27 जुलाई को होने जा रही सीईटी की परीक्षा के लिए सरकार पूरी तरीके से तैयार है और परीक्षार्थियों को कोई दिक्कत ना हो इसके लिए स्पेशल बसें चलवाई जा रही हैं, जिसको लेकर परिवहन विभाग को निर्देश भी दिए गए हैं। रॉबर्ट वाड्रा पर की गई ईडी की कार्रवाई को लेकर भी उन्होंने कांग्रेस को घेरा है। नए राज्यपाल का क्या कार्यक्रम होगा और इस बारे में हरियाणा के लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य मंत्री रणवीर गंगवा से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। हरियाणा के नए गवर्नर असीम घोष कब शपथ ग्रहण करेंगे, इस मेरे साथ हैं लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य मंत्री रणवीर गंगवा। इनसे जानते हैं कि पूरा क्या कार्यक्रम रहने वाला है। हरियाणा के नए राज्यपाल आदरणीय असीम घोष जी आज चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं और आज शाम को 4 बजे उनको हम रिसीव करने के लिए जाएंगे राजभवन के अंदर। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनका स्वागत है हरियाणा के अंदर और उम्मीद करूंगा कि उनके यहाँ राज्यपाल रहते हुए हरियाणा के बहुत अच्छे तरीके से वो इसको चलाने का काम जो है वो करेंगे, क्योंकि उनका बहुत एक लंबा राजनीतिक अनुभव है। अगर उनके पीछे के उस पर नज़र डालें तो निश्चित रूप से उनका एक चाहे वो संगठन के आदमी भी रहे हैं, संगठन में रहे हैं, राजनीति के अंदर लंबे समय से हैं, एक अच्छा खासा अनुभव है जिसका लाभ हरियाणा प्रदेश को मिलेगा। गंगवा जी, जो पहले के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय उसके साथ हरियाणा का कैसा तालमेल रहा और आपको क्या अनुभव हुआ है? देखिए, बंडारू दत्तात्रेय का भी बहुत एक लंबा अनुभव राजनीति का था पीछे भी, क्योंकि जिस तरीके से जो केंद्र में मंत्री भी रहे, स्टेट के अंदर भी रहे और बंडारू दत्तात्रेय जी ने बहुत अच्छा तरीके से एक समन्वय बना करके यहाँ कार्य किया है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ, उनको आगे जीवन की उनको शुभकामनाएं भी देता हूँ आगे की। और बहुत ही अच्छे तरीके से आज हम विधिवत रूप से 1 बजे उनको मैं सी ऑफ करने के लिए भी जाऊँगा। कल माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी के निवास के ऊपर उनकी विदाई पार्टी भी जो है वो रखी गई, जिसके अंदर हम सारे शामिल हुए और बहुत एक अच्छा अनुभव बंडारू दत्तात्रेय जी का यहाँ पे हरियाणा प्रदेश के अंदर रहा, जिन्होंने पक्ष विपक्ष सबके साथ समन्वय बना करके सबकी बात को सुनने का भी काम किया और बहुत अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का काम जो किया। गंगवा जी, रॉबर्ट वाड्रा पर ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है, क्या कारण है, जबकि आप कह रहे हो कि ईडी इंडिपेंडेंट एजेंसी है? देखिए, कांग्रेस पार्टी का इतिहास अगर हम देखेंगे कि किस तरीके से जब उनका राज, चाहे वो हरियाणा प्रदेश के अंदर था, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर उनका राज रहा, उस समय पर रोज़ नए नए घोटाले आते थे, उनके राज के अंदर ही आते थे। वो कोई हम नहीं कह रहे, बल्कि जो भी एजेंसीज के सामने जो घपले और घोटाले आए, वो चाहे कॉमनवेल्थ घोटाले की बात हो, चाहे 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की बात हो और चाहे कोल घोटाले की बात हो, बहुत से रोज़ नए नए घोटाले जो है उनके समय में आते थे। और नेशनल हेराल्ड का मामला भी उसी समय का है, कांग्रेस के समय का है। ईडी हो चाहे सीबीआई हो, हमारी जो ये एजेंसीज़ है वो इंडिपेंडेंट एजेंसीज़ हैं, अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके और जो भी उसके अंदर होता है मामला उस पर वो कार्रवाई करती है। अभी उनके ऊपर जब ईडी की कार्रवाई हुई है, इन्वेस्टिगेशन से कहीं न कहीं वो दोषी पाए गए हैं तो उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, उन पर केस चलेगा। तो अब उनको इस बात की तकलीफ़ होती है क्योंकि उन्होंने हमेशा ही घपले और घोटाले करने का काम किया, तो स्वाभाविक है तो केस तो उनके खिलाफ होगा।
और अब वो उसको बचने के लिए अपना एक वो दिखाने के लिए केवल और केवल एक ही बात कहेंगे कि ये तो राजनीति से प्रेरित है। ये इनकी आदत में शुमार है ये कहना। गंगवा जी, सीईटी एग्ज़ाम की तैयारी को लेकर सरकार की क्या तैयारियां हैं? पूरी तैयारियां हैं सीईटी के लिए, क्योंकि प्रशासन की तैयारी ये है कि बच्चों को किस तरीके से वहाँ तक पहुँचाना। हमारे जो रोडवेज डिपार्टमेंट को सरकार की तरफ से आदेश दे दिए गए हैं कि बच्चों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो, स्पेशल बसें वो चलाई जाएगी और एचएससीसी इसको कराने का काम करता है। तो पूरी तैयारियां सरकार की तरफ से हैं। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, कोई भी जो एग्ज़ाम है, चाहे सरकारी नौकरियों की बात है, ट्रांसपेरेंसी से और बिना किसी सिफारिश के बड़े ही पारदर्शी तरीके से जो करने का काम करते हैं, ये एग्ज़ाम भी बड़े ही पारदर्शी तरीके से ट्रांसपेरेंसी से होंगे। ये थे मेरे साथ लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य मंत्री रणवीर गंगवा। इन्होंने बताया कि असीम घोष नए गवर्नर के तौर पर 21 जुलाई को शपथ ग्रहण करेंगे। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।